जी मेंबर्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को प्रॉपर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पे काम करते हैं और काम करते हुए हमारे बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि हमें सॉर्ट आउट करने होते हैं, जो कि सॉर्ट आउट नहीं होते, ठीक है? तो इंशाल्लाह आज के सेशन में वही इश्यूज़ सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन करेंगे अलग वे में। अलग वे में कैसे होंगे? पहले तो ये चीज़ होती थी कि आप लोग मुझसे अपने इश्यूज़ क्लियर करवाते थे, सर ये मुझे ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, और मैंने आपको बहुत से मसलों के जवाब दिए हैं और बहुत से मसलों का मैंने आपको हल भी दिया है। आज मेरे कुछ मसले हैं, वो आप लोगों ने ठीक करने हैं, ठीक है? वो आप लोग बताएँगे कि मुझे उस मसले का क्या हल निकालना चाहिए, मुझे उस तरीके से क्या करना चाहिए। अपनी फिंगर्स को ज़रा एक्सरसाइज़ के लिए रेडी कर लें। अगर तो फिंगर्स में अगर आपने टाइप करके आंसर देना है तो देन वेल एंड गुड। अगर माइक ऑन करके आंसर देना है तो वेल एंड गुड। जैसे अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ जो लोग चाहते हैं कि माइक ऑन करके मैं आंसर देना चाहता हूँ, अगर सर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो अपना हैंड रेज़ करें ताकि मैं पोलिंग करवा सकूँ, देख सकूँ कितने मेंबर्स माइक ऑन करवा के जवाब देना चाहते हैं और कितने लोग टेक्स्ट में जो है वो जवाब देना चाहते हैं। जल्दी से क्विकली। अब कुछ लोग यहाँ पे ना भागेंगे भी, मुझे पता है। अब लोग कुछ लोग भागेंगे भी यहाँ पे कि सर ने आज हमसे सवाल पूछ लेने हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, देखिए जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए टीचर आप लोगों से टेस्ट इसीलिए लेता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी प्रिपरेशन की है और कितनी उनकी तैयारी है। तो उससे आपके पता चलता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है और कितनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं जा रही। तो यहाँ पे चंद एक मेंबर्स हैं, 9 मेंबर ऐसे हैं, 10 मेंबर हो चुके हैं जो कह रहे हैं सर माइक ऑन करके आप करवाएँ। तो अब ऐसे मेंबर हैंड रेज़ करें जो कहते हैं कि सर हम टेक्स्ट में आंसर करेंगे। जल्दी से बताएँ, क्विकली जल्दी से बताएँ। जल्दी से बताएँ कितने ऐसे मेंबर जो कहते हैं कि सर मैं टेक्स्ट में जो है आपको रिप्लाई करना चाहूँगा। जल्दी से बताएँ, जल्दी से बताएँ। अच्छा जी। अब यहाँ पे ना एक मिसाल मैं आप लोगों को बताऊँ। अब जिन्होंने माइक ऑन करके बताने की कोशिश की है ना, वो कहे कि सर माइक ऑन करके, वो हैं लाइक स्टूडेंट्स, ठीक है? जो कहते हैं कि सर चीटिंग नहीं होगी, आप हमें चाहे एक क्लास में बिठा दें, चाहे 5-7 चेयर का फासला रख के बिठा दें, हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो कहते हैं ना कि सर टेक्स्ट करके मैं बताऊँगा, उनको पता है कि मुझे अगर किसी सवाल का जवाब नहीं भी आएगा ना, तो दूसरे 4-5 बंदों ने उसका जवाब दे देना है, तो उससे मेरी चीटिंग हो जाएगी और मैं उस सवाल का आंसर बता दूँगा या बता दूँगी, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, आप लोग देखें आसानी अपने लिए ढूँढते हैं। अब मैंने जब माइक का बोला तो जस्ट 9 हैंड रेज़ हुए थे। अब जब मैंने टाइपिंग का बोला तो यहाँ पे तकरीबन 18-19 जो है वो खड़े हो चुके हैं, जी सर मैं टेक्स्ट में आपको देना चाहूँगा। तो मतलब चीटिंग करने वाली आदत आप लोगों की नहीं जानी, ठीक है? तो चीटिंग ज़ाहिर-सी बात है किया करें, लेकिन को मेहनत में चीटिंग किया करें, मेहनत में कॉपी किया करें, ठीक है? जो मेहनत होती है ना उसको कॉपी किया करें। चलें, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने सिस्टम को जॉइन करना है, लाइक मैं आपसे डिटेल लेने के लिए आया हूँ, ठीक है? डिटेल लेने के लिए आया हूँ, मैंने सिस्टम को जॉइन करना है। अब मेरे साथ पहले भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है, ठीक है? तो कोई एनीवन जो मुझे सैटिस्फाई करना चाहिए कि मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं काम करूँ, और मेरे साथ पहले भी जो है सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेक फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ, और मैं अब किसी और भी सिस्टम के ऊपर जो है मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो मुझे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मुझे बताई जाए जिससे मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सैटिस्फाई हो जाऊँ। एनीवन, कोई एक मुझे बताना चाहे, जल्दी से। अगर टेक्स्ट में बताना चाहते हैं तो टेक्स्ट में बता दें, अगर यहाँ पे बताना चाहते हैं तो यहाँ पे बताएँ। चलें जी, मिस निम्रा हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऊपर है, हम मिस निम्रा से पूछ लेते हैं। मिस निम्रा, कोई सैटिस्फाई करने वाली आपने मुझे एक चीज़ बतानी है, मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन फ़ील्ड को फ़ेक समझता हूँ। तो आपने मुझे कुछ ऐसा बात बतानी है जिससे मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सैटिस्फाई हो जाऊँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अच्छा, जी सर, अस्सलाम। तो आपने हमारे सिस्टम को जॉइन करा तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ, कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जब किसी भी सिस्टम को जॉइन करना होता है ना, मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे सिस्टम को जॉइन करें। मैं ये कहती हूँ कि आपने अगर किसी भी सिस्टम को जॉइन करना है ना, तो आप सबसे पहले उस सिस्टम को देखिए कि वो सिस्टम प्रॉपर्ली सिक्योर है, ठीक है? मतलब कि वो आपका सिक्योर कैसे होगा? मीन्स कि आप देखें कि वो ब्लॉकचेन पे कोडेड है, सबसे मेन चीज़ ये है। क्योंकि जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडेड हो जाता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे कभी बंद नहीं उसको कोई भी कर सकता। इंसान के हाथ में जो चीज़ होती है ना, वो बंद हो सकती है, क्योंकि जब इंसान खत्म तो चीज़ खत्म, ठीक है? लेकिन जो सिस्टम इंटरनेट पे कोडेड हो जाता है, वो कभी भी कोई भी इंसान खत्म होते रहेंगे, लेकिन वो सिस्टम खत्म नहीं होगा। सबसे पहली और मेन चीज़ हमारे सिस्टम की खूबसूरती यही है
कि यहाँ पे ये सिस्टम कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आप किसी के अंडर है कि आपने काम नहीं करना होता, अपनी मर्जी के मुताबिक आपने काम करना होता है। किसी की आपने पाबंदी नहीं देखनी, किसी ने के नहीं आप लोग को कहना कि किसी का हुक्म नहीं आपने माना। अगर कोई कहे कि आपने इतने से इतने टाइम काम करना है तो ये लाजमी करो। यहाँ पे आपने उसने कहना है कि इतना तुमने काम करना है तो तुम्हें इतना परसेंटेज यहाँ पे मिलेगा। आपने अगर 100% काम करना है तो आपको यहाँ पे 100 का 100% मिलेगा पे आउट, ठीक है। और यहाँ पे आपने जिस टाइम काम करना है आप उसी टाइम काम कर सकते हो। और इससे बड़ी सबसे मेन चीज ये है कि ये सिस्टम ना तो आपसे ये पूछता है कि आपकी एज कितनी है, ना तो ये सिस्टम आपसे ये पूछता है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है, और ना ही ये सिस्टम आपको कहता है कि आपने इतने टाइम आपने काम करना है, लाजमी करना है, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इस सिस्टम में आए हैं, कोई इमरजेंसी है, आप यहाँ पे सिस्टम में कुछ लीव भी करना चाह रहे हैं, लीव लेना चाह रहे हैं, तो आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप जॉब में भी किसी में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैंने ना मुझे छुट्टी चाहिए। पहली बात तो वो यही जी मैम, कहेगा कि थैंक नहीं यू। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, इस तरह से जी कुछ मैम, भी। थैंक यू मैम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। और स्टार्ट में जो आपने मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बताया, देखिए जब भी किसी सिस्टम को, किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी पर्सन को आपने गाइड करना है ना, वो कहता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ब्लॉकचेन के बारे में बताना है। और सेकंड चीज़ आपने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे आपने एक चीज़ ये ऐड करनी है कि जी आप अगर हमारे सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम के बाद एक प्रोफेशनल सेशन होता है, ठीक है। सेशन इस चीज़ के लिए होता है कि आपको सारी चीज़ें दिखा के समझाई जाए, ठीक है। अब आप उसको बताएँ, उसको देखिए कि यार देखिए, जब आप एक फ्रूट वाले से फ्रूट लेने के लिए जाते हो, तो जब आप उसको कहते हो यार एक 1 केजी फ्रूट जो है वो तोल दो या दे दो मुझे, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना, वो गंद भी डाल देगा बीच में, गंदे फ्रूट भी डाल देगा, अच्छे फ्रूट भी डाल डाल देगा। वो आपके साथ बेईमानी करेगा क्योंकि आपने उसको देखा नहीं था। लेकिन अगर आप अपनी आँखों के साथ देख के, खुद एक-एक फ्रूट को चुन के आप शॉपर में डालोगे, तो आप सैटिस्फाई हो जाओगे। इसी चीज़ के लिए अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं और ऑनलाइन बिज़नेस को सैटिस्फाई तरीके से समझना चाहते हैं, हमारा एक प्रोफेशनल सेशन होता है। उस प्रोफेशनल सेशन में आपको अच्छे से काम समझाया जाता है, एक ही चीज़ दिखा के समझाई जाती है। आपको पता भी चल जाता है सिस्टम ऑथेंटिक है, सिस्टम प्रोफेशनल है, सिस्टम वेरिफाइड है, सिस्टम सिक्योर है। आप इज़िली यहाँ पे काम कर सकते हो और ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है। ऐसे अपने मेंबर को सैटिस्फाई कर सकते हो और ये ऑथेंटिक जॉब है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस निम्रा, आपको एप्रिशिएट करूँगा। इस चीज़ में थोड़ा-सा आप ये भी ऐड कर सकते हो बिकॉज़ सेशन में हम दिखा के समझाते हैं। एक चीज़ आप और ऐड करें उसके साथ, उसको ये कहें भई कि जब कोई और बिज़नेस करते हो, कोई ऑनलाइन बिज़नेस में काम करते हो, तो उसमें आप लोगों की काम दिखाते नहीं है, क्या काम करना है, कुछ भी नहीं दिखाया जाता। आपसे सिंपल ये कहा जाता है, भाई इन्वेस्टमेंट दो, पैसे दे दो और आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम पहले मेंबर को टोटली सैटिस्फाई करते हैं, उसको काम समझाते हैं, काम करना क्या है। इस चीज़ के लिए प्रोफेशनल सेशन है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा सेशन होता है, कोई आम सेशन नहीं है। जिस वजह से वो बंदे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो आपकी बात को फॉलो कर लेगा और आपके सेशन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा और आपके सेशन के लिए रेडी हो जाएगा। और जब सेशन में आ जाएगा तो सिस्टम की प्रोफेशनली, ऑथेंटिकली उसको सारा कुछ पता चल जाएगा, सिस्टम जो है वो वेरीफाइड है और ऑथेंटिक है। ओके जी, हमारा ये सॉल्यूशन जो है तो निकल गया, यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से ये है कि भाई फोर्सा जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट कर लूँ? ये तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, बल्कि इसको एफबीआर से रजिस्टर होना चाहिए। ये एफबीआर से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मैं इसका जवाब कौन देना चाहेगा? एनीवन, कोई ऐसा मेंबर जिसका जवाब देना चाहे? अच्छा जी, अब्दुल रहमान है, आप जवाब देना चाहते हैं, चलिए बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए? अब्दुल रहमान, आप जवाब दें, इसका क्या जवाब होना चाहिए? चले, चीतन लाल है, आप हमारे पास नेक्स्ट मेंबर है। सर आपके पास इसका जवाब है, दे सकते हैं। जस्ट हैंड रेज वो मेंबर करें जिनके पास इस सवाल का जवाब है। जिन्होंने नहीं जवाब देना वो अपना हैंड रेज ना करें, टाइम वेस्ट होता है ना। जिसके पास इस सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान में फोर्स और एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि पाकिस्तान में ये लीगली चल रहा है और इलीगल नहीं है ये? कोई एनीवन मुझे बताना चाहे? अच्छा जी, एहसान वफा आप बताना चाह रहे हैं, चले बताएं क्विकली, अपना माइक अनम्यूट किया करें यार, टाइम शॉर्ट होता है, टाइम वेस्ट ना किया करें, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो है ना कंपनी नहीं है, जो कि कंपनी होती है वो रजिस्टर होती है एफबीआर से भी। और ये जो है ना एक ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये खुद मुख्तार सिस्टम है, जैसे कि फेसबुक है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये खुद ब खुद चलता है, इसको रजिस्टर करवाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम है।
ओके डन, जजाकल्ला, थैंक यू। यहाँ पे आप बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि भाई ये जो सिस्टम है ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड पे चलने वाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोडेड सिस्टम है। जैसे कि आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे प्लेटफॉर्म जो आपके पास चलते हैं या सोशल मीडिया चीजें आप लोगों के पास चलती हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गई, आप लोगों के पास ये चलते हैं ना, ये सारे ब्लॉकचेन के ऊपर कोड होते हैं और ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। फेसबुक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, यूट्यूब पाकिस्तान के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर चलते हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान के एफबीआर से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पाकिस्तान के इदारों के या पाकिस्तान के किसी भी बंदे के मोहताज नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोडिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एहसान वफा, आपका जो क्वेश्चन था एक्सेप्टेड है और अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरा ये सवाल है कि मैं सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूं? आपको मैं पेमेंट सेंड कर देता हूँ, आप मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दोगे? अब इसका क्या जवाब देंगे? मैंने बहुत से पैसे पहले भी मेंबर को पैसे सेंड किए हैं, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, और मेरे साथ पहले भी स्कैम हो चुका है, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं कैसे, इसका क्या जवाब होना चाहिए? ओके जी मिस निमरा, यार और किसी के पास इसका जवाब नहीं है? आप लोग क्या करने बैठे हुए हैं यहाँ पे? मुझे बताएं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है? ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, क्या इतना भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपना हैंड रेस कर सकें? कितनी बुरी बात है कि आप लोगों को इतना सिखाने के बाद भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि आप लोग अपना हैंड रेस करना चाहें। चले नेक्स्ट हमारे पास मिस कसवा मौजूद है। जी मिस कसवा, आप मुझे क्या जवाब देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम इसका अस्सलाम। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो भी मेरे पास इस तरह मेंबर आता है वो कहता है कि मेरे पास पहले फ्रॉड हो चुका है, तो मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि देखिए, मैं जब इस सिस्टम में आई थी ना, तो मैंने इससे पहले एक असाइनमेंट वर्क में अप्लाई किया था। 3500 रजिस्ट्रेशन फी भी सबमिट की थी, लेकिन बाद में फ्रॉड हो चुका। मैंने अब उस फ्रॉड से ये तो नहीं सीखा कि आइंदा मैं अपनी लाइफ में रिस्क ही नहीं लूंगी, आइंदा मैं आगे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगी, अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं करूंगी। वहीं पे ही हम स्टॉप नहीं हो जाते, हमारे साथ ये फ्रॉड होते रहते हैं। अब हम जाके कहीं मार्केट में कोई चीज अगर खरीदते हैं ना, अगर वो खराब निकल आती है तो हम क्या करते हैं, दोबारा क्या उसे खरीदते नहीं है? हम शॉप को चेंज कर लेते हैं या कोई ऐसी हम मार्केट चूज करते हैं जहाँ पे अच्छी चीजें अवेलेबल होती हैं। और दूसरा ये कि अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप डॉलर कहीं और से भी परचेज कर सकते हैं, आप बाइनान से भी परचेज कर सकते हैं। और कैसे आपने परचेज करनी है, मैं आपको सारा उसका प्रोसीजर आपको गाइड कर देती हूँ। तो आप ओके कहीं मैम, और से भी डॉलर परचेज। ओके मैम, थैंक यू, जजाकल्ला। आपका प्रोफेशन यहाँ पे एक आंसर होना चाहिए जो कि अगर मेंबर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वो कहता है कि भाई मैं आपको पेमेंट सेंड कर रहा हूँ और पेमेंट सेंड करते करते आप मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको कहना होता है कि भाई मैं आपको पेमेंट सेंड करने का नहीं बोल रहा, मैं आपको जस्ट ये कह रहा हूँ कि आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए समथिंग आपको डॉलर्स नीडेड है, ठीक है, वो आप बाइनेंस से खुद परचेज करें, या आपका अकाउंट है या आपके फ्रेंड का है तो आप उधर से खुद परचेज करें, अगर नहीं है तो अगर मुझ पर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना अकाउंट बनाएं और खुद परचेज करें, आप उसके ऊपर छोड़ देते हो, उसको बनाने दो। सेकंड चीज ये है कि अगर वो कहता है कि भाई मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं अकाउंट बना भी नहीं सक पा रहा, मुझसे बनाओ, बन भी नहीं रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? देन आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप उसको एक दो मिसालें दे सकते हो। मिसालें देने के बाद आप उनको अपने ग्रुप्स की प्रोफेशनल जो आपके ग्रुप्स की पिक्चर्स हैं, ग्रुप्स की पिक्चर मतलब ये नहीं कि आप उधर से नंबर उठा उठा के दें, नहीं, ग्रुप की पिक्चर्स की अलहमदुलिल्लाह ये हमारे ग्रुप्स हैं और हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और हम प्रोफेशनल की हमारी आईडीज है, मतलब उनको आप टोटली सेटिस्फाई कर दिया करो, वो आपकी बात को फॉलो करेंगे। ये हमारी टीम है, ये डेली बेस पे हमें इनकम आती है, आपको इनकम आई है उसका स्क्रीनशॉट लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अभी, या आपको आपको नहीं आई, आपके अपलाइन को आई है, उससे स्क्रीनशॉट लें कि डेली बेस पे हमें इनकम्स आती हैं और डेली बेस पे हम यहाँ पे जो है अर्निंग करते हैं और यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं और लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं। एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रोफेशनल सेशन इसीलिए अटेंड करवाया था कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह बेफिक्र होकर पेमेंट करें, आपको इंशाल्लाह फर्दर अकाउंट बनाने के लिए प्रोसेस किया जाएगा। दो ऑप्शन है, एक बाइनेंस से करवाएं या दूसरा अपने बारे में उसको सेटिस्फाई करें, अथेंटिकली जवाब है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि वो क्वेश्चन आप लोगों ने देना क्या है। अब मिस कसवा और मिस इमरा, आप दोनों ने हैंड रेज नहीं करना, ठीक है? अब मैं देखूं कि बाकी कितने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कितने हैंड रेज करते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले ना कि वो लोग कहाँ पे कितना काम करते हैं। चले, अब मुझे यहाँ पे क्या बंदे ही ज्वाइन करवाते रहना है? सिर्फ यहाँ पे क्या बंदे ही बनाना काम है? ये क्या मतलब एक बंदा लेके आओ, दो बंदे लेके आओ, यही काम है इसमें? ये तो कोई काम ना हुआ। इसका कोई जवाब देना चाहे, जल्दी से बताएं, ये तो कोई काम ना हुआ ना, कि मतलब मेंबर्स ही लाते रहो, ज्वाइनिंग करवाते रहो, ये तो कोई काम ना हुआ। कोई बंदा मुझे जवाब देना चाहे।
अफसोस की बात है, वैसे कसम से अफसोस की बात है कि इतने यहाँ पे मेंबर्स होने के बावजूद आप लोगों में से किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बंदा यहाँ पे जवाब दे सके। यार ये गलत बात होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं होगा आप लोग कभी भी अपने आप को अप लेवल तक नहीं लेके जा पाओगे, कभी भी खुद को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करते हुए उसको अप तक नहीं लेके जाओगे, आप कभी भी आगे नहीं जाओगे। अगर कॉन्फिडेंस डाउन रखते रहोगे तो फिर जाहिर सी बात है नाकामी है। ठीक है, तो ऐसे काम ना किया करें। आप लोगों को जो चीज बताई जाती है आप लोगों ने वो चीज फोकस करनी है। अब जल्दी से कौन मुझे यहाँ पे जवाब देना चाहेगा? अच्छा, काफी लोग यहाँ पे, सर हाँ वहीद है। जी सर वहीद, आप क्या जवाब देना चाहेंगे मुझे इसका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं उसे एक मिसाल दूंगा कि आप फ्रूट वाली रेडी से फ्रूट लेने जाते हो, वो फ्रूट वाला फ्रूट लाया कहाँ से है? मंडी से लेकर आया है ना। आप मंडी में जो फ्रूट आया है वो कहाँ से आया है? बागों में जिन लोगों ने लगाया था उनके पास से आया है। ठीक है, उन्होंने क्या लेकर फ्रूट दिए? पैसे लेकर फ्रूट दिए ना। जब मंडी से लोग रेडी वाले को रिपीट करेंगे, मैंने सवाल क्या पूछा था? सर आपने कहा है कि कस्टमर पूछता है कि सिर्फ वो बंदे ज्वाइन करवाने हैं। तो बंदे ज्वाइन करवाना है, मैंने यही सवाल इसका, बंदे ज्वाइन करवाना मतलब टीम बनाना। टीम बनाना ही जी काम है। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब मुझे दें अथेंटिकली। इसका सर, फ्रूट से इसका सेल जवाब परचेज यह का है कोई कि लेना देना नहीं है। हमने टीम बनानी है। हमने डॉलर परचेज करने सेल करने होते हैं सर, टीम बनानी चले ही कोई होने, इशू थोड़ा नेटवर्क कोई बनाएंगे इशू तो नहीं है, ही कोई इशू कामयाब नहीं है। होंगे। चले कोई इशू नहीं है, मैं नेक्स्ट मेंबर से पूछता हूँ। आपको आई थिंक शायद क्लियर नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। मैं नेक्स्ट मेंबर से पूछता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिस अनम है। जी मिस अनम, आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगी कि यहाँ से बंदे लेके आने, टीम बनाना ही काम है? मिस सायरा, आप देंगी जवाब इसका? जी मिस सायरा, आप जवाब देंगी इसका? क्या यहाँ पे जस्ट टीम बनाना काम है, बंदे लेके आना काम है, और तो कोई काम नहीं है? बंदे लेके आते रहो, टीम बनाते रहो, बस यही काम है इस सिस्टम में? यकीन माने दिल हाँ तो मेरा कर रहा है कि सर, यहाँ पे मैंने सेशन को शॉर्ट एंड की करूँ। वजह से एक्चुअली मैं सर पे शॉर्ट की वजह से मैंने आपको चैट पे बताया है। ओके ओके, जजाकल्ला, थैंक यू। मैं देख लेता हूँ मैम, थैंक यू, जजाकल्ला, ओके जी, थैंक यू। चलें चैट में देख लेते हैं मैम ने क्या आंसर इसका दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैम सायरा का क्या आंसर आया है। फोल्ड ऑन यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर जी हर जगह टीम है। तो देखें, जब एक बंदा आपसे पूछता है भाई कि यहाँ पे टीम ही बनाना काम है और तो कोई काम नहीं है, तो आप उसको बताया करें, आप उससे पूछा करें कि भाई आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो काम करने के लिए, या कहीं पे काम करने जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, वहां पे क्या काम कर रहे हैं लोग? काम कर रहे हैं? वो कहेगा हाँ लोग काम कर रहे हैं। तो उसे बताएं वो कितने लोग काम कर रहे हैं? वो कहेगा 10 15 20 50 100 लोग होंगे। तो उसको बताएं भाई ये टीम नहीं काम कर रही तो क्या काम कर रही है? कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हो, टीचर्स पढ़ाते हैं, कॉलेज में लेक्चर होते हैं, वो टीचर्स की टीम होती है। वो टीम नहीं होती तो क्या होता है? आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी जगह पे जाते हो, टीम नहीं होती तो क्या होता है? किसी सुपर स्टोर के ऊपर जाते हो, इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हो, तो वो टीम नहीं होती तो क्या होता है? उसको बताएं कि भाई दुनिया के किसी भी निजाम में चले जाओ, मुझे तो कोई ऐसा निजाम बता दो जहां पे टीम काम नहीं कर रही। ठीक है, तो दुनिया के हर निजाम में भाई टीम में मिलके काम होती है, और टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क होता है। अगर आप टीम बनाते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट आता है, मिलके काम करते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ लीडर्स को, कुछ लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, जिसको बिजनेस पार्टनर बनाने की वजह से आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करता है। आपने जहां पे मेहनत करके $10 कमाने हैं, वो लोग आपके साथ मिलके मेहनत करेंगे तो आप $100 कमा पाओगे। आपकी मेहनत से भी फायदा आएगा, उनकी मेहनत से भी फायदा आएगा। इसलिए हमें टीम वर्क करना है, इसलिए हमें टीम बनानी है। और टीम बनाएंगे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ज्यादा इनकम जनरेट होगी। अकेला इंसान उतना पैसा नहीं कमा सकता जितने कि एक टीम कमा सकती है। इसलिए टीम वर्क में काम करेंगे, अच्छा पैसा जनरेट करेंगे। मेरे काम करने से आपको फायदा होगा, आपके काम करने से मुझे भी फायदा होगा। इसलिए दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों को फायदा होगा। इसलिए आप उनको बताया करें भाई टीम बनाना ही काम होता है, और इंशाल्लाह टीम बनाएंगे, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ट्रेनिंग सेशन हमारे होते हैं, सिखाया जाता है, लर्निंग की जाती है, प्रॉपर टीचिंग की जाती है आप लोगों की, और काम सिखाया जाता है। उसको ऑथेंटिकली जवाब बताया करें। यार आप लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो आप लोगों से सवाल पूछ के मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं मुझे अब उसका जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो जवाब दिया करें अल्लाह के बंदो। जब आप जवाब नहीं देंगे आपका कैसे पॉइंट क्लियर होगा, और किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे? कल को मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं कि भाई फला बंदा आके सेशन दे, तो आप तो नहीं दे पाओगे।
बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे आप लोग। क्या आप लोगों के अंदर वो चाहत नहीं है, आप लोगों के अंदर वो पैशन या वो लेवल नहीं है कि आप आगे आके ट्रेनिंग सेशंस दो, आप खुद को प्रमोट करवाओ, आपकी पब्लिसिटी हो, आपका नाम हो, आपको लोग जाने, आपकी टीम जाने, आपकी पहचान हो? क्या नहीं आप लोग चाहते? डेफिनेटली आप लोग सब चाहते हो। तो फिर खुद को मिलके आगे आना जरूरी है भाई। आगे आएंगे तो काम करेंगे मिलके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चले अब मुझे बताइएगा कि आप, कोई इशू वाली बात नहीं है, वही टेंशन वाली कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम एज अ फैमिली काम करते हैं। यहाँ पे हम, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपके ऊपर कोई मुसल्लत हूँ। वी आर फैमिली हेयर। आप इजीली कुछ भी समथिंग कुछ भी शेयर कर सकते हो, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने 17 लोगों में से आप वो बंदे हैं जिसने अपना माइक अनम्यूट किया है और ये कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे जाओगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरा एक सवाल है कि अच्छा मैं सिस्टम को ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, मुझे इनकम कब कब स्टार्ट होगी, कब मुझे इनकम स्टार्ट होगी? मैं आपके कहने पे स्टार्टअप ले लेता हूँ, तो मुझे बताएं इनकम कब स्टार्ट होगी, जल्दी से बताएं मुझे इनकम कब स्टार्ट होगी। चलिए इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आप लोग तो बहुत टाइम लगा देते हो यार। इसके मुझे तो इनकम कब स्टार्ट होगी, मैं अकाउंट बना लेता हूँ। इनकम कब स्टार्ट होगी जल्दी से बताएं, मुझे जल्दी से बताएं मुझे इनकम कब स्टार्ट होगी, मैं अकाउंट बना लेता हूँ। मुझे पैसे कब आना स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी से बताएं क्विकली यार, जल्दी से। अभी भी आप लोगों के नहीं आ रहे मैसेज। अच्छा जी, ओके जी, ओके, 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 ओके डन, जबरदस्त। आप उसको ये कह सकते हैं भाई, जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे, उसी टाइम आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। आप आज से काम स्टार्ट कर दो, आज से ही आपकी इनकम जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब आप मेहनत करोगे तो ही काम होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करें कि यार सपोज करो आप किसी नौकरी पे काम करने के लिए किसी बंदे के पास नौकरी करने चले गए हो। अब वो बंदे ने आपको नौकरी के लिए रख लिया है। अब मुझे बताएं आपको इनकम कब आएगी? आप उसको काम करके दोगे तो इनकम आएगी ना। और वो बंदा आपको महीने बाद इनकम देता है। महीना पूरा काम आप उसके पास करते हो, फिर वो बंदा आपको इनकम देता है। वो है नौकरी, वो है गुलामी। लेकिन ये है बिजनेस। यहाँ पे आप अभी काम करोगे, आज काम करोगे, उसी टाइम आपको इनकम मिलेगी। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे इनकम कैसे लेते हो। ठीक है, अब उसके बाद जी चले, मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ आपके कहने पे कि जी ज्यादा गुड़ डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा। मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? मैं तकरीबन 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो मुझे डेली का प्रॉफिट कितना आएगा? जल्दी से बताएं मुझे डेली का प्रॉफिट कितना आएगा। इसका क्या जवाब देंगे आप अपने कस्टमर को? क्विकली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब मैं आप लोगों को ये पूछूं कि भाई मुझे डेली की इनकम कितनी आएगी, 20,000 में यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेता हूं, तो मुझे डेली की इनकम कितनी आएगी? ओके जी, डिपेंड ऑन योर स्ट्रगल। ओके जी, ये आप लोगों ने कहा दिया कि आपकी स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मैंने काम कुछ नहीं करना, मैंने जस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मुझे डेली की इनकम चाहिए, काम मैंने नहीं करना, टीम मैंने नहीं बनानी, मुझे जस्ट यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट का मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे कितनी इनकम आएगी डेली की? सर ये सिस्टम ऑटो काम करता है, इनकम ऑटो आएगी। सर इनकम तब आएगी जब आप ज्वाइनिंग लगाओगे। अच्छा सर, स्लॉट ओपन करने से, स्लॉट तो ओपन कर लिए, 20,000 की इन्वेस्टमेंट तो कर ली। अच्छा जी, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, क्योंकि जो फिक्स होता है वो सूद होता है। और हाथ यहाँ पे हाथ भी हिलाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। ओके डन। आप अपने मेंबर को इसका जवाब दिया करें भाई कि आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हो उससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट आता है। अगर आप 20,000 की इनकम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन कब कब आएगा, कितना कितना आएगा, ये नहीं मालूम होता। आपको अच्छा आएगा जरूर, क्योंकि ये सिस्टम ऑटो चलता है, इंटरनेट पे चलता है, कोई इंसान नहीं चलाता, मैं नहीं चलाता। इसलिए यहाँ पे आपको कोई फिक्स नहीं होता। फिक्स जो होता है वो सूद होता है, और फिक्स वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा फायदा है। लेकिन अगर आप अच्छा काम भी करोगे साथ साथ, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा आएगा और बहुत ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट होगी। एक छोटी सी एग्जांपल आप उसको दिया करें कि भाई आप जाते हो बाजार, आप बाजार जाते हो और एक चरगा लेके आते हो, आगे से आप उस बिरयानी भी ले आते हो, रायता, सैलेड, बोतल, सब कुछ आप ले आते हो और टेबल के आगे आपने रख दिया। आपने बिल कितना बनाया? आपका 10,000 का बिल बन गया। अब 10,000 इन्वेस्ट कर दिया आपने अपने खाने के लिए। टेबल के ऊपर आपने चरगा भी रखा हुआ है, बिरयानी भी रखी हुई है, सारा कुछ मतलब आपने सेटअप लगाया हुआ है। अब आप हाथ बांध के ऊपर बैठ जाते हो। ठीक है, आपको लगी है भूख, आपने भूख मिटानी है। तो भूख तो आपकी उस चरगे की खुशबू से भी मर जाएगी, जब आपने अपना हाथ उठा के चरगा तोड़ के खाना ही नहीं है, निवाला मुंह में डालना ही नहीं है। तो भूख तो
तो आपकी उसको सूंघने से भी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, पेट आपका भर जाएगा जब आप अपना हाथ ही आगे नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आप अपना हाथ आगे करोगे तो मजा भी आएगा कि चरगे का टेस्ट कैसा है, बिरयानी का टेस्ट कैसा है, बोतल कैसी लग रही है, रायता कैसा लग रहा है, तो मजा भी आएगा। इसलिए जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो भाई, तो जब आपको ऑटो इनकम आती है वो किसी भी टाइम आ जाती है, उसके लिए थोड़ा सा हौसला करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने अच्छी इनकम जनरेट करनी है तो आपको यहाँ पे वर्किंग भी करनी होगी, साथ साथ काम को सीखना भी होगा और करना भी होगा। किन किन मेंबर को ये ऑथेंटिकली विद एग्जांपल को सवाल जो है क्लियर हो चुका है इन्वेस्टमेंट वाला? जल्दी से बोले, यस सर बोले क्विकली, जल्दी से बोले जाके। एग्जाम्पल देंगे, इस सवाम को एग्जाम्पल देंगे तो इसको समझ आएगी, अगर एग्जाम्पल्स नहीं देंगे तो इसको समझ नहीं आएगी। आप जितने मर्जी सिर पीट लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम्पल की समझ नहीं आएगी अगर आप उसको एग्जाम्पल नहीं दोगे, ठीक है। ओके जी, सर नहीं अगेन समझा दें? चले जी मैं आपको एक गेम समझा देता हूँ। अब एक बंदा आपको कहता है कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे ये करना है कि भाई मैं यहाँ पे काम मैंने नहीं करना, जस्ट मुझे बैठे बैठाए इनकम आए, कितनी डेली की इनकम आएगी। अब इसकी आप उसको बताएंगे भाई सिस्टम ऑटो चलता है, सिस्टम इंटरनेट पे चलता है, आपको ऑटो इनकम देता है। ऑटो इनकम आपको किसी भी टाइम देता है, कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम नहीं होता, बिकॉज जो फिक्स होता है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो चीज है वो आपके ऊपर फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो आपने उसको यहाँ से आगे जो मैंने आपको चरखे वाले एग्जांपल दिया वो तो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। नहीं समझ आई तो आप इंशाल्लाह रिकॉर्डेड सेशन अटेंड कर लीजिएगा और फोकस करके यहाँ पे माइंडसेट क्लियर करके बैठे, आपको अच्छे से काम समझ आ जाएगा। ओके जी, इन्वेस्टमेंट वाला भी मेरा क्लियर हो चुका है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर मैं आते ही मैं यहाँ पे अपने 3-3 स्लॉट भी मैंने कर ली है, अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर ली है, ठीक है, और मैं काम मैंने टीम भी बनानी है, लेकिन मैं सेशन अटेंड नहीं कर रहा, सीखना मैंने नहीं है, सेशन में मैंने नहीं आना, लेकिन मुझे टीम भी बहुत बड़ी बनानी है, तो मैं क्या बना पाऊंगा क्विकली? सेशन मैंने अटेंड नहीं करने, मैंने सेशन अटेंड नहीं करने, मैंने काम को नहीं सीखना, लेकिन टीम मैंने बहुत बड़ी बनानी है और बहुत बड़ा मेरा स्लोट, मेरे स्लोट्स भी मैंने एक्टिव करने हैं, बड़ा पैसा भी कमाना है, टीम बड़ी भी कमानी है। तो क्या मैं कमा पाऊंगा ट्रेनिंग सेशन लिए बगैर? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग सेशन लिए बगैर मैं कमा ही नहीं सकता। ओहो हो, ये तो बहुत गलत बात हो गई कि मतलब ट्रेनिंग सेशन लिए बगैर ही मैं नहीं कमा सकता, बिकॉज मेरे अंदर स्किल्स ही नहीं है। अच्छा, तो चले मुझे ट्रेनिंग सेशन लेने चाहिए, जाहिर सी बात है लेने चाहिए। ओके डन, ये भी क्लियर हो चुका है मेरा सवाल। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंट जो है, मैं किसी मेंबर की ज्वाइनिंग करवानी है मैंने, तो मैं अपने अपलाइन को बोलूंगा भाई मेरा अकाउंट बनवा दो, मेरे मेंबर का, मेरे मेंबर का अकाउंट बनवा दो। मैंने एक बार बोला, मेरे अपलाइन ने बनवा दिया, 2 बार बोला, मेरे अपलाइन ने बनवा दिया, 3 बार बोला, मेरे अपलाइन ने बनवा दिया। अब मैं इतना हड हराम हो चुका हूं कि मुझे कसलोट मैंने ना तो सीखना है कि भाई अकाउंट कैसे बनाना है, मैंने हर दफा अपने अपलाइन का सर खाना है। तो मैं डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ? जल्दी से बता, मैं डिपेंड कर रहा हूं या इंडिपेंडेंट हूं? जल्दी से बताएं, मैं क्या हो जाऊंगा कि मैं डिपेंड कर रहा हूं अपने प्लान के ऊपर या इंडिपेंडेंट हो चुका हूं, ठीक है। तो मुझे अब आप लोग बताएंगे कि डिपेंड होना अच्छा लगता है या इंडिपेंडेंट अच्छा लगता है। अब आप लोग बताएं क्या अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? जल्दी से बताएं, डिपेंड होना अच्छा लगता है या इंडिपेंडेंट अच्छा लगता है? जल्दी से बताएं। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ओके डन। तो अल्लाह के बंदो, ऐसे लोग जो सेशन में बैठे हुए हैं, जो अभी भी थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी करते हैं, जिनको मैं पंजाबी अल्फाज में कहूंगा कि हड हरामी करते हैं, अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ते हैं, इसलिए खुदा रहा खुद अकाउंट बनाने सीख लो। आपके अपलाइन को भी बहुत सारे काम होते हैं, उसने अपनी भी वर्किंग करनी होती है, अपने भी काम करने होते हैं, ठीक है। इसलिए 2 3 4 5 ज्वाइनिंग तक उसने आपको फेवर दी, वेल एंड गुड, जबरदस्त हो गया। अब खुद भी काम किया करें, ठीक है, खुद भी काम किया करें। अब मैं क्या हूं, अब देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर जरा फोकस करिएगा। अच्छा, मैं सेशन में आता हूँ, ठीक है, सेशन भी मैं अटेंड करता हूँ, मुझे सेशन में जो समझाया जाता है मैं वो कानों में सुनता भी हूँ, कानों में डालता भी हूँ, लेकिन मैं उसको दिमाग में नहीं डालता, मैं उसको समझता नहीं हूँ, कानों से सुन लेता हूँ। तो जब मेरा मेंबर मुझसे सवाल पूछता है तो मैं फंस जाता हूँ, इसका क्या हल होना चाहिए? सेशन में सारे लेता हूँ, काम भी मैं यहाँ पे सुनता भी हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं डालता। मेंबर जब मुझसे सवाल पूछता है तो मैं फंस जाता हूँ, फिर मैं अपने अपलाइन का दरवाजा खटखटाता हूँ, सर वो मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, मैं क्या कहूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जल्दी से बोले, जल्दी से बोले, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा जी, ऐसे सेशन का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, सीखें, सीखने तो मैं आ रहा हूँ, सीखने तो ध्यान से दिल लगाकर सेशन अटेंड करना चाहिए। अच्छा जी, तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अच्छा जी, सुन तो मैं लेता हूँ, सुन तो लेता हूँ, दिमाग खोल के सुन, खोलेंगे, अच्छा जी दिमाग खोल के सुनेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। मतलब दिमाग को मैंने टोटली खोल देना है, मतलब 2-2 हिस्से कर दूं दिमाग के? किस तरह से खोलना चाहिए मुझे दिमाग को, किस तरह से खोलना चाहिए? लाइक मैं ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा खोल के ऊपर से उस खोल दूं ताकि मैं सारा सेशन जो है वो अटेंड कर सकूं? किस तरीके से? जल्दी से बताए ना, कुछ मुझे तरीका बताए ना,
जल्दी से बताएं क्या किस तरीके से करूं मैं, वो क्या ब्लेड ले लूं, कोई ऐसी चीज ले लूं लाइक मैं उसको, अच्छा जी मेंटली एक्टिव होना चाहिए, ओके डन, मेंटली एक्टिव होना चाहिए ताकि मैं जो चीज सीख रहा हूं वो मुझे चीज मिले, मेरे दिमाग तक जाए, मेरे दिमाग में वो बात क्लिक करे और मैं उस चीज को पिक करूं। अच्छा जी जबरदस्त हो गया। अच्छा जी अब मेरा अपलाइन जो है ना वो मुझे बार बार ये चीज समझा चुका है, बार बार ये चीज बता चुका है कि जब एक बंदा तुम्हें ये पूछता है कि ये सिस्टम हराम है हराम है हराम है, मैं फिर अपने अपलाइन को जाके पूछता हूँ भाई कि ये सर जी इसका मैं क्या जवाब दूं, मेरा अपलाइन मुझे कोसों बार इसका जवाब दे चुका है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अपलाइन मुझे कोसों बार इसका जवाब दे चुका है कि ये बंदा जब तुमसे पूछता है कि ये हराम है हराम है हराम है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए। मैं फिर बार बार अपने अपलाइन का सर खाता हूँ जाके, तो ऐसे बंदे का क्या इलाज होना चाहिए, जल्दी से बताएं, आप लोग बताएंगे जी। ऐसे बंदे का क्या इलाज होना चाहिए, याद रखना चाहिए, टीम बिल्डिंग और कॉन्टैक्ट बनाते रहना चाहिए। अच्छा जी आंसर आंसर आना चाहिए। ओके जी सर आप म्यूट माइक करें मैं जवाब दूं। अच्छा जी, अच्छा जी मैं देता हूँ आपका जवाब, पूछता हूँ मैं। आगे मुझे बताएं कि मैं हलाल हराम का मुझसे पूछता है, मैं अपने अपलाइन की तरफ छोड़ देता हूँ। अच्छा ऐसे बंदे को खुद से प्यार ही नहीं होता, अच्छा मतलब खुद से प्यार ही नहीं है, जाहिर सी बात है एक बंदे को खुद से प्यार ही नहीं है, वो किसी और से प्यार कैसे करेगा, वो कैसे अपनी शादी करेगा, कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा, जाहिर सी बात है एक बंदे को खुद से ही प्यार नहीं है, तो वो अपने लिए कैसे एक प्यारी सी दुल्हन लेके आएगा। तो आप सही सही कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो बिल्कुल। चला जी अब यहाँ पे बता रहे सर उसे समझना चाहिए, हम ये पीछे आ गए। अच्छा जब एक बंदा आप लोगों से पूछता है ना, आपको कहता है कि भाई ये सिस्टम हराम है, मुझे लगता है हराम है, मुझे बताया किसी ने हराम है, मुझे किसी ने सुनाया है हराम है, मैंने किसी से सुना है हराम है, तो आपने सिंपल उसको एक जवाब पूछना है सवाल कि भाई आपको हराम क्यों लगता है, आप मुझे वो हराम पेश करो, ये क्यों हराम लगता है, किस वजह से हराम है, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये किस वजह से हलाल है। सिंपल सी बात है। वो बंदा हक्का बक्का रह जाएगा, वो बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसके पास जवाब भी नहीं होगा, बिकॉज हराम चीज जब होती है तो फिर हराम के लिए बहुत सी मिसालें होती हैं, लेकिन जब चीज है ही हलाल तो हराम वाला कोई वहां पे कोई जो भी सवाल है कॉन्टेक्ट वहां पे क्लियर नहीं होता और वहां पे नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी अब ये भी चीज हो गई, ये भी चीज क्लियर हो चुकी है। अच्छा अब मेरे मेंबर जो हैं, मेरे अपलाइन मुझे कहते हैं कि भैया आप काम को सीखो, गाइडलाइन है गाइडलाइन को सीखो, वर्किंग है वर्किंग को सीखो, डीलिंग है डीलिंग को सीखो, स्लॉट्स है स्लॉट्स को सीखो। अब मेरे अपलाइन ने मुझे कोसों बार बताया हुआ है कि आपके X3 में 3 सर्कल होते हैं और पहले 2 सर्कल की इनकम मुझे मिलती है और तीसरे सर्कल से इनकम रिसाइकल होती है, ठीक है। और X4 में भी मेरे अपलाइन ने मुझे बताया हुआ है कि ऊपर वाले 2 सर्कल से इनकम रिसाइकल होती है, नीचे वाले 4 में से 3 की इनकम आपको मिलती है, जो फोर्थ से आपसे फिर साइकिल हो जाती है। लेकिन मैं फिर अपने अपलाइन का सर खाता हूँ या फिर खाता हूँ कि सर ये बताएं मेरा स्लॉट कौन सा रिसाइकल पे है, अब कौन से स्लॉट से मुझे इनकम आएगी, कौन सा स्लॉट रिसाइकल होगा, मुझे इसका क्या हल निकालना चाहिए, जल्दी से बताएं। मेरे अपलाइन ने मुझे सारा कुछ बताया है लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ रहा, मैं फिर अपने अपलाइन को ही कहता हूँ मुझे इसका क्या सोल्यूशन चाहिए, जल्दी से सोल्यूशन बताएं, क्विकली जल्दी से बताएं इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। खुद देखना चाहिए, अच्छा जी खुद देखना चाहिए, ओके जी। यहाँ पे पकड़ के उसको 3-4 थप्पड़ मारने चाहिए। अच्छा मिस मिस ऐसे करेंगे ना तो बंदे भाग जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताएं स्लॉट समझने चाहिए सर, सेशन अटेंड करना चाहिए। अच्छा जी इस काम पे तवज्जो नहीं है, ओके जी वीडियो वॉच करें। अच्छा इसका अथेंटिक ये होता है कि आप अपने मेंबर को ना उसका सेशन प्रोवाइड किया करो कि भाई सेशन को अटेंड करो, आप उसको कहा करो कि भाई मैंने तुम्हें नहीं बताना, सेशन अटेंड करो, सेशन में आप लोगों को अच्छा समझाया जाता है उसमें देखो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं हड हराम, ऐसे लोग अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं, जिस वजह से वो ना तो खुद को यूटिलाइज करके खुद को इंक्रीज करना चाहते हैं और ना ही वो अपने आप को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो काफी कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे क्लियर किए हैं, अब मैं चले आप लोगों को ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। अब मैं एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, टीम बनाना चाहता हूँ और मैं टीम भी बनाना चाहता हूँ और मैं बड़ा पैसा भी कमाना चाहता हूँ। अब मैं बड़ी इनकम तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे जैसे ही $5 आते हैं मैं पैसे खा जाता हूँ, मुझे जैसे ही $10 आते हैं मैं पैसे निकलवा लेता हूँ, मुझे जैसे ही कोई भी इनकम आती है मैं निकलवा लेता हूँ, लेकिन मैं नॉन वर्किंग का ऑटो वर्किंग का रोना भी रोता हूँ कि सर वो फलां बंदे को इनकम मिल गई है मुझे नहीं मिली, तो इसका क्या हल है। मैं इनकम भी निकलवा के खा जाता हूँ, स्लॉट में एक्टिव करता कोई नहीं हूँ और मैं नॉन वर्किंग करता रहता हूँ। सर मुझे नॉन वर्किंग क्यों नहीं आ रही, किस वजह से मुझे नॉन वर्किंग नहीं आती, फिर इसका क्या सोल्यूशन है, क्या बताना चाहिए। पैसे नहीं निकलवाने चाहिए, स्लॉट ओपन करना चाहिए, ओके जी स्लॉट एक्टिव करने चाहिए, अपने स्लॉट एक्टिव करने चाहिए और सर ये पेमेंट आती है उसके स्लॉट एक्टिव करें, ओके डन। मतलब कि आप लोग तो काफी अच्छे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खुद ही स्लॉट एक्टिव नहीं करते लेकिन कमेंट्स में आके बोल रहे हैं कि स्लॉट एक्टिव करने चाहिए, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं इसमें बैठे हुए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, स्लॉट्स एक्टिव करने हैं। स्लॉट एक्टिव करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा हमारी टीम में ना एक मेंबर था, मैं नाम नहीं लूंगा अब उसका, उसको ना एक पर्सन ने बोला भाई अपने ना ट्रस्ट वर्ल्ड का
उसके अपलाइन ने बोला कि अपने ट्रस्ट वॉलेट का ना मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो। अच्छा मुझे बताएं, ट्रस्ट वॉलेट का स्क्रीनशॉट सेंड करने में कितना टाइम लगता है? क्विकली आप लोग बताएंगे, ट्रस्ट वॉलेट का स्क्रीनशॉट सेंड करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है आप लोग मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएं। 1 मिनट लगता है? 1 मिनट लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता? अच्छा जी, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करूंगा, ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते ही ऐसे ही जाके स्क्रीनशॉट ले लूंगा, स्क्रीनशॉट लेते ही मैंने अपने बंदे को फॉरवर्ड कर देना है, तो कोई भी टाइम नहीं लगा। अच्छा आगे से उनके बहाने सुने। अब बहाना ये था, अच्छा सर जी मैं थोड़ी सी ना बिजी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह फ्री होके ना आपको मैं सेंड करती हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको फ्री होके सेंड करती हूँ, ठीक है। अब वो स्टेटस भी लग रहे हैं उसके, ऑनलाइन भी काम कर रही है, सारा कुछ हो रहा है, सब तरीके से हो रहा है। तो ये क्या चीज हुई? ये काम चोरी हुई अपने सिस्टम के साथ, या यहाँ पे लॉयल्टी हुई? फिर रोना रोना धोते हैं कि भाई हमें इनकम नहीं आती। ये होती है हर डरामी, इसको हम मैं कहते हैं हर डरामी। कि आप लोग जब अपने अपलाइन के साथ ही काम नहीं करना चाहते अच्छे तरीके के साथ, रोना रोते हो कि भाई हमें ऑटो इनकम नहीं आती, तो इस चीज के लिए इन चीजों के ऊपर फोकस किया करें। देखें, अब मैं आपको, अगर मैं अपने स्लॉट बताऊं ना, जस्ट होल्डर मैं आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लाइव ओपन करके बताता हूँ। जस्ट होल्डर मैं यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। अब देखिएगा मेरे स्लॉट, भाई मैंने भी तो स्लॉट एक्टिव किए है ना। अब मैं ये कहता कि भाई मैं स्लॉट एक्टिव करता हूँ, तो स्लॉट एक्टिव करने से इनकम चाहे जाएगी अपलाइन की तरफ, या इनकम को कुछ होगा। अब मैंने 2-2 लाख वाला स्लॉट एक्टिव किया है, आप 5-5 हजार वाला स्लॉट एक्टिव करते हुए अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं कि जी पता नहीं इनकम रिसाइकल होके अपलाइन को मिलेगी, या उसकी अपलाइन को चली जाएगी, या इनकम किसी टीम में किसी मेंबर को चली जाएगी, कुछ भी होगा, ऐसे कुछ भी होगा, तो आप लोग अपने दिल पे हाथ रखने लग जाते हो। सर अभी नहीं करने, सर बाद में करूंगा, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोगों को अपना खुद का अकाउंट लाइव ओपन करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे कितने कितने बड़े स्लॉट आप लोगों के सामने एक्टिव किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और फोकस करिएगा कि जब मैंने स्लॉट किए थे, क्या मेरे मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं था हुआ, मैं तो खुशी खुशी स्लॉट एक्टिव करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुशी खुशी स्लॉट एक्टिव किए हैं। यहाँ पे देखें, X3 के स्लॉट चेक करें। आप लोग कहते हैं सर $20 दिए, $10, $15, $20 वाले स्लॉट, अब लास्ट वाला देखें 640 वाला भी स्लॉट एक्टिव किया है, 320 वाला भी किया हुआ है, 160 वाला भी किया हुआ है। आप कहते हैं मैंने स्लॉट एक्टिव करने ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, नीचे आ जाएं ये X4 की तरफ, X4 का स्लॉट देखें। अगर X4 के लास्ट स्लॉट की बात करूं 320 वाले की, तो 320 वाला पता है कितने का स्लॉट बनता है? चले मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 320 को मल्टीप्लाई करें आज के डॉलर रेट के हिसाब से, कितने पैसे बनते हैं? 1,04,000 बनते हैं। तो जब मैं 1,04,000 सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर स्लॉट एक्टिव कर सकता हूँ, मैं नहीं सोचता मेरे अपलाइन को जाती है कि नहीं जाती, उसके ऊपर अपलाइन को जाती है कि नहीं जाती। मैं इनकम बड़ी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बड़े स्लॉट करता हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस आप लोगों के सामने है, और आप एज अ लीडर मुझे यहाँ पे फाइंड करते हो, डिफाइन करते हो। अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। दिल बड़ा रखेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे, दिल बड़ा रखेंगे तो बड़ी कामयाबी कमाएंगे, इसलिए बड़े फैसले करें बड़ी कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।